श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज 23 मार्च की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने सिर्फ उपाय ही उपाय बताए हैं। बहुत से नए उपाय हैं। आज की कथा में गुरुजी ने मां अर्पणा का नाम लेकर किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने 7 दिन 7 चावल के दाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज शिव पुराण कथा में गुरुजी ने प्रदोष की तिथि का बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही नीम के पेड़ वाला शीघ्र विवाह वाला बिल्कुल नया उपाय आज शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने तिलकेश्वरी माता वाला एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने शरीर में गांठ होने पर किया जाने वाला एक सरल उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने 7 दूर्वा वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने तिलों का महत्व बताते हुए शरीर में कहाँ तिल होने पर उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है, उसका एक विशेष जानकारी दी है। वह जानकारी भी आपको जरूर सुनना चाहिए। आपको बता दें, मेला ग्राउंड, वीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जिसे आप 20 से 26 मार्च 2026 तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज चौथे दिन की श्री शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बीमारी और कष्ट आने पर भगवान को दोष मत दो, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो आपको प्राप्त हुआ है। पर कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर जो दुख तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ है उसे सहन करने का बल आपको प्राप्त हो जाता है। और किस्मत में जो लिखा भी नहीं होता है वह भी देवाधिदेव महादेव प्रदान कर देते हैं। तो आपको अपने मंदिर में, आपके घर में है या फिर आपके घर के नज़दीक है, वहाँ पर जाकर अपना माथा भोलेनाथ के सामने जरूर टेकना है। जब रज आपके मस्तक में लगेगी तो मस्तक में जो उल्टी रेखाएं भी होती हैं वह भी सही होना शुरू हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीजें साथ नहीं चलती, चंचल मन और चंचल नार। इसके बाद गुरुजी ने कहा, सांझे का व्यापार दुख देता है। मतलब गुरुजी ने यह कहा कि साझा मतलब पार्टनरशिप वाला व्यापार कभी ना कभी आपको दुख जरूर देगा। इसलिए गुरुजी ने कहा कि प्रयास करें, बड़ा व्यापार नहीं खोल पा रहे हैं तो छोटा व्यापार खोलें जिसमें आप स्वयं स्वामी रहें। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, चंचल नार, यह भी दुख का कारण होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जमीन बेचकर कार, अर्थात जमीन को बेचकर भी आपको कोई कार्य नहीं करना है या फिर कोई बड़ी चीज नहीं लेना चाहिए। साथ ही पति पत्नी में कच्चा प्यार, ये कभी भी ज्यादा नहीं चल सकते। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूजा गुप्ता जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे बच्चे को ऐसी बीमारी हुई जिससे उसके शरीर की पूरी चमड़ी सफेद हो गई। कई जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। कई लोगों ने यह तक बताया कि तुम्हारे घर में से ही किसी ने यह सब किया है, पर मैंने अपने अंदर ऐसा एक भी भाव नहीं आने दिया कि मेरे घर का कोई सदस्य ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे अपने घर के सभी सदस्यों पर पूरा विश्वास था। मेरी जेठानी ने ही मुझे कहा कि रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वह बेटे को आचमन कराना शुरू करो। मुझे उन्होंने रुद्राक्ष का महत्व बताया। मैंने रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटे को आचमन करा देती, शरीर में भी लगा देती। बेटा अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर शिव का रूप होता है, शिव पर विश्वास रखो, दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना शुरू करो। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको रोग मुक्ति शीघ्र प्राप्त होगी, क्योंकि दवा के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे स्तन में गांठ हो गई, डॉक्टर ने बड़ी बीमारी का अंदेशा बता दिया। मैंने दवाई लेकर आ गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला। मैंने शिव पर विश्वास रखा, रुद्राक्ष जल का आचमन करती, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र का भी आचमन करती। डॉक्टर के पास मैं स्वयं गई और कहा कि तुम मेरे अंदर से यह गांठ निकाल कर इसकी जांच करो, मुझे मालूम है मुझे कभी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। इसके बाद जांच हुई, कैंसर नहीं निकला, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप मन में सोचोगे कि आप बीमार हो, कोई बड़ी बीमारी है, तो ना होते हुए भी उस बीमारी का जन्म आपके अंदर हो ही जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, मुझे शिव पर विश्वास है, शिव मुझे कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होने देंगे,
इस प्रकार से आप विश्वास रखते हैं तो बड़ी बीमारी शरीर पर होगी भी तो भी वह दूर हो जाती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विवाह के कई साल बाद भी संतान सुख नहीं था। इस पत्र में नाम नहीं लिखा है। डॉक्टर ने बताया कि पति पत्नी दोनों में कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी संतान सुख नहीं था। हमने भोलेनाथ का हाथ थाम लिया, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आंकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। गर्भ ठहर गया, पर कुछ महीनों बाद पता चला कि गर्भ में जो बच्चा है उसकी धड़कन नहीं है। हमने उसे हटवा दिया, फिर बहुत मायूस हो गए। इसके बाद पंडाल में हमने कथा सुनी, मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पर इस शिव पुराण कथा में 7 पंडाल बने हैं। फिर भी लोग कथा पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में शिव भक्त कथा पंडाल में शिव पुराण कथा को श्रवण करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पार्वती के 2 स्वरूप हैं जो कि बहुत फलदायी हैं, अर्पणा और तिलकेश्वरी। कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है, बहुत दुर्बल है, बार बार गिर जाता है, या फिर लकवा या पैरालिसिस जैसी किसी को भी कोई समस्या है, तो यह उपाय कर सकता है। अर्थात आप यह उपाय बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बड़ों के लिए भी कर सकते हैं। 7 बेलपत्र का आपको कमल दल बनाना है। 7 बेलपत्र का कमल दल वाला यह उपाय है। 7 बेलपत्र का एक कमल पुष्प बनाए और इसे आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। किसी भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको अर्पित करना है। अर्पित करते समय माँ अर्पणा का नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। 7 चावल के दाने भी आपको इसके बाद शिवलिंग के ऊपर उसी कमल पुष्प के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 बेलपत्र और 7 चावल के दाने आपको प्राप्त करके अपने घर पे आ जाना है। चावल का दाना रोज एक एक पीस कर आपको भोजन में मिलाकर खाना शुरू कर देना है। बेलपत्र की पत्ती भले ही सूख जाए, पर उसे पीस कर भोजन में मिलाकर थोड़ी सी मात्रा में आप उसे खा सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। 7 दिन का नियम लेकर 7 दिन तक रोज यह उपाय करें। डॉक्टर को भी दिखाएं, डॉक्टर का भी पूरा इलाज करवाएं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिन लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, 25, 30, 35, 40 साल के हो गए हैं, तो एक नियम बना लो। यह आज की शिव पुराण कथा का गुरुजी का बताया शीघ्र विवाह का सबसे विशेष और सरल उपाय है। इससे सरल उपाय शायद ही आपको देखने को मिले। आपको एक लोटा में जल भरना है और जल भरने के बाद नीम के पेड़ में ले जाकर यह जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही है। आप माता दुर्गा का स्मरण करते हुए, माता पार्वती का स्मरण करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। माता शीतला का स्वरूप में आप पर माता की कृपा होगी और शीघ्र विवाह निश्चित होगा। बस आपको एक नियम बना लेना है कि नीम के पेड़ के नीचे आपको जल अर्पित करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मुनमुन जी रेवाड़ी से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी बेटी मंदिर जाती थी, पर उसे 1 लोटे जल का महत्व पता नहीं था। कथा सुनकर उसने मंदिर जाना शुरू किया और बेटी सीए की तैयारी कर रही थी, पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। बेटी का एग्जाम क्लियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। सुनीता चौधरी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, बेटा 7 साल का हो गया था, पर कुछ बोल नहीं पाता था। उसके मुख से 7 साल में सिर्फ एक ही शब्द निकला, पापा। कुछ भी नहीं बोल पाता। मैंने किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को उसके कंठ में लगा दिया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका थोड़ा सा आचमन उसे कराना शुरू किया। सभी डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि शायद ही इसकी आवाज़ आ पाए, पर बाबा की कृपा से बेटा बोलना शुरू कर दिया है। 70% बोलने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने बेटे के साथ कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। सुषमा परमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, बेटा नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, थक गया था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। उसने सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आया। उसकी इंडियन आर्मी में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अन्नपूर्णा सोनी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, हमारे यहाँ 8 साल से संतान सुख नहीं था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, प्रार्थना करती। बाबा की कृपा से 8 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिनेश कंवर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बेटा 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। पशुपतिनाथ व्रत किया, बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अनीता कंवर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, पति की नौकरी नहीं लग रही थी। 18 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर बार बार वह रह जाते थे।
2024 से कथा सुनना शुरू किया। पास में बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू किया। क्योंकि मंदिर पास में नहीं था इसलिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जल चढ़ा देते। रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती। पति की अध्यापक पद में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। अभिलाषा देवी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। आपकी कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा ने मेरे बेटे को नर्सिंग ऑफिसर के पद में नियुक्त कर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सीमा शेखावत जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बाबा की कृपा से नौकरी लगी है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। संतोष माथुर जी टोंक राजस्थान से पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा पुत्र नौकरी की तैयारी कर रहा था, शिव जी पर भरोसा करके पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। विष्णु जागीर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, पिछले 7 वर्ष से नौकरी की तैयारी कर रहा था, नौकरी नहीं लग रही थी, पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, रेलवे में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास देवाधिदेव महादेव को अर्पित करने के लिए, ना ही कुछ है आपके पास माता को अर्पित करने के लिए। तुम्हारे घर के पास जो पेड़ है या पौधा है उसकी पत्ती तोड़कर भी अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हो या फिर माता को अर्पित कर देते हो तो वह शिव शक्ति स्वीकार कर लेते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 13वीं और विशेष जानकारी की ओर। एक और नया उपाय जो आज शिवपुराण कथा में गुरुजी ने बताया वह इस प्रकार है। शरीर के अंदर बच्चेदानी में गांठ हो गई है या फिर शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई है या फिर पुरुष को कहीं पर भी गांठ हो गई है, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों यह उपाय कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष को कहीं पर भी शरीर पर गांठ होने पर यह उपाय किया जा सकता है। पर एक बात का ध्यान रखना है, गुरुजी ने कहा है डॉक्टर का इलाज सबसे पहले शुरू करें, डॉक्टर जो कहे वह सभी चीज़ें करें। इसके बाद आप एक सरल और आसान उपाय भी जरूर करें। 1 लोटा जल लेकर आपको तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पे आपको जल अर्पित करना है। शीतल जल अर्पित करें। एक बात का ध्यान रखें कि इस उपाय के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के कटीय भाग में ही गुरुजी ने जल अर्पित करने को कहा है। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आप प्राप्त करें। जल का आचमन भगवान के यही नाम मतलब तिलकेश्वरी महादेवी या तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको उस जल का आचमन करना है। इसके बाद उस जल को अपनी किसी भी समस्या में लगा लेना है जहाँ पे भी आपको समस्या है या गांठ है। गुरुजी ने कहा 20 से 22 दिन लगातार उपाय करके देखिए, गांठ गल जाएगी, कम होने लगेगी, यह निश्चितता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय करते समय जल आपको शिवलिंग के विशेष स्थान पर मतलब शिवलिंग के कटीय भाग पर माता पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित करना है, भगवान का विशेष नाम लेते हुए अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया जो कि गांठिया, सोराइसिस, थायराइड जैसी समस्या शरीर पर होने पर या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर जिससे शरीर में आपको कष्ट हो रहा है, उसके लिए आप गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, उसके साथ ही साथ यह सरल और आसान उपाय करो। आपको सप्त दूर्वा लेनी है मतलब 7 दूर्वा लेनी है और शिवलिंग पर 7 स्थान पर आपको यह 7 दूर्वा अर्पित कर देना है। शिवलिंग के कटीय भाग में फिर आपको मतलब जैसे आपको पहले बताया कि माता पार्वती का जो हस्तकमल है सिर्फ जल वहीं पे अर्पित करना है। शिवलिंग के कटीय भाग में माता तिलकेश्वरी महादेवी का नाम लेते हुए या फिर तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर जल चढ़ाना है और दूर्वा को आपको प्राप्त करके अपने घर आ जाना है। रोज उसका आचमन करना शुरू कर देना है। 7 दिन तक लगातार आचमन करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया पार्थिव शिवलिंग अगर आप अपने घर पर निर्माण करते हैं तो उस पर काली तिल क्यों अर्पित किया जाता है, काली तिल चढ़ाने का क्या महत्व होता है। तो गुरुजी ने कहा क्योंकि अगर हमारे शरीर में या फिर हमारे घर में कभी कोई बड़ा रोग प्रवेश न करे, इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उसमें काली तिल अर्पित किया जाता है। यह हमारे परिवार की रक्षा के लिए होता है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें घर पे तो उसमें आपको काली तिल जरूर अर्पित करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। तिलों का महत्व बताते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष स्थानों पर तिल होने पर उसका क्या प्रभाव होता है वह बताया है। मस्तक पर तिल है मतलब
गुरुजी ने कहा आपकी जो भुएं हैं, आपके कान हैं, उनसे ऊपर जो तिल है वह व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है। उसके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा पीठ पर अगर तिल है तो उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। गालों में अगर तिल है तो यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। हाथ में अगर तिल है तो यह माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है। हथेली में अगर तिल है तो यह वैभव और लक्ष्मी का प्रतीक है। पैरों में अगर तिल है तो यह अटल लक्ष्मी का निवास माना जाता है। अब बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि नवरात्र के बचे हुए दिनों में किए जाने वाले सरल और आसान उपाय हैं। आपको बता दें, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप माता के मंदिर में जाएं या फिर आपके घर में माता की कोई फोटो है, इस नवरात्र में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको बस इतना करना है, आपको 9 पुष्प की पंखुड़ियाँ लेना है। अर्थात अगर आपके पास गुलाब है तो उसकी 9 पंखुड़ियाँ ले लें। सिर्फ 9 पंखुड़ियों से ही आप यह उपाय कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कम से कम पुष्प की 9 पंखुड़ियाँ आपको ज़रूर लेना है। इसके साथ ही साथ अगर पुष्प की 9 पंखुड़ियाँ आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आप 9 चावल के दाने ले सकते हैं। बस इतना करना है कि आपको यह 9 पुष्प की पंखुड़ियाँ माता को अर्पित करना है। इसके बाद माता से आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी प्रार्थना करना चाहें वह कर सकते हैं। यह उपाय करने के कई स्थान हैं। आप अपने घर में माता की कोई प्रतिमा है या फोटो है उसके सामने कर सकते हैं, या फिर दुर्गा माता के मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर माता पार्वती को अर्पित करके यह कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के शिवलिंग में जो माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, आप वहाँ पर भी अर्पित करके यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय नवरात्र के 9 दिनों में आप लगातार भी कर सकते हैं, या फिर जब आपको ठीक लगे तब आप यह उपाय कर सकते हैं। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही इस नवरात्र में पति पत्नी में बहुत क्लेश होता है, तो पति पत्नी में से कोई भी एक माता के मंदिर में जाकर ध्वजा जरूर लगाए, ध्वजा में मक्खन जरूर लगाए। इसके बाद वह ध्वजा आप पंडित जी को दे सकते हैं या फिर आप स्वयं लगा सकते हैं। जैसा भी आपको लगे उस ध्वजा को आप मंदिर में लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस नवरात्र में अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, बिगड़ रहे हैं, तो आप माता को लाल पुष्प, लाल चूड़ी, लाल चंदन माता को अर्पित करें। ऐसा करने से माता की कृपा आप पर और आपके बच्चों पर होती है और बच्चे आपका बात सुनना शुरू कर देते हैं, आपकी बात सुनते हैं और घर में अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। साथ ही इस नवरात्र में आपको कन्या भोजन एक दिन जरूर कराना चाहिए। कराने का तो आप एक से अधिक दिन भी करा सकते हैं, पर कम से कम एक दिन जरूर कराएं। और कन्याओं को उपहार स्वरूप कोई लाल सामग्री भी आपको जरूर देना है। अपने घर में कन्या भोजन कराने से आपको अपने घर में सुख समृद्धि का एक एहसास होगा, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर होती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, आप कोई भी दिन कन्या भोजन करा सकते हैं, पर कुछ लोग अष्टमी और नवमी को विशेष मानते हैं तो उस दिन कराते हैं। आप कन्याएं जो आएंगी उनको देवी जी का एक स्वरूप के रूप में माने, क्योंकि देवी जी के 9 स्वरूप हैं, 9 दुर्गा भी कहते हैं। इसलिए आप हर कन्या को देवी जी का एक स्वरूप माने और उन्हें भोजन कराएं, बड़े प्रेम से भोजन कराएं, उन्हें खुश रखें, उनकी बात सुने। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी अप्रैल की शिव पुराण कथाओं की जानकारी दे दी है कि कहां पर कब कथा होगी और कथा का समय क्या होगा। 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक अरणी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इस शिव पुराण को आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप चाहो तो पंडाल में पहुंचकर भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। कथा पंडाल के एड्रेस की घोषणा हम आपको गुरुजी जैसे ही करते हैं व्यासपीठ से हम आप तक पहुंचा देंगे, या फिर सोशल मीडिया में गुरुजी द्वारा जैसे ही जानकारी दी जाती है उसे प्राप्त करके आपको इसी चैनल के माध्यम से या फिर हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से आपको वह जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिवपुराण कथा होने वाली है। इस कथा का समय भी दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होने वाली है। कथा का समय सभी कथाओं का 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। किन्हीं कारणों से 2 से 5 हो सकता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।